नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी नोटिफिकेशन की। जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि पीईटी का नोटिफिकेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा और आज पहली ही तारीख है और पीईटी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हम लोग केवल प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे, आवेदन की तिथि, क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं, ये सब चीजें देखेंगे। लास्ट डेट क्या है, इसकी वैलिडिटी वगैरह क्या है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, विज्ञापन प्रकाशन की तारीख है 1 अगस्त। पंजीकरण ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तारीख 3 तारीख से आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर रखी गई है, यहाँ पर ये देखिए। और शुल्क समायोजन और संशोधन की जो तारीख है वो 8 सितंबर तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं। और चूंकि इसमें पद वगैरह तो रहता नहीं कुछ, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बदलाव उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या दिनांक 20 नवंबर 2020 सपठित शासनादेश संख्या 28 अप्रैल 2025 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 20 नवंबर 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी, यानी पीईटी के बाद में ही कोई भर्ती होगी। ये नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद में जो बड़ा बदलाव है वो ओटीआर को लेकर के है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है इस बार। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर व्यवस्था दिनांक 14 जुलाई 2026 से प्रचलित है और उक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा समय समय पर प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करते समय अपनी मूलभूत सूचनाएं बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस संबंध में आयोग की विज्ञप्ति संख्या जो ओटीआर की विज्ञप्ति जारी हुई थी उसको लेकर के जानकारी दी गई थी। और कहा गया कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ओटीआर पंजीकरण की व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन करके ऑनलाइन ओटीआर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। तो पहले आप लोग ओटीआर उसी तरीके से है जैसे पहले आप लोग फॉर्म भरा करते थे। पीईटी का सारी डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और अन्य जितने शैक्षिक प्रमाण पत्र वगैरह है वो सब देने पड़ेंगे। आगे लिखा है, ऑनलाइन ओटीआर पंजीकरण संपन्न होने के पश्चात ही अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जब आप लोग ओटीआर कंप्लीट कर लेंगे आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और उसके बाद में जब पीटी के लिए आवेदन करेंगे तो ये नंबर आपको ओटीआर वाला डालना होगा उसमें। वही बात यहाँ पर लिखी है कि ऑनलाइन ओटीआर पंजीकरण संपन्न होते उपरांत ही अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ऑफलाइन तो होता ही नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2026 से हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप पछताएंगे। ओटीआर को पहले अच्छी तरीके से कर लें, उसमें कोई गलती ना हो, उसके बाद में ओटीआर डाल करके फिर पीईटी के लिए आवेदन करें। और उसको लेकर के नीचे लिखा है, यदि अभ्यर्थी ओटीआर में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें पीईटी 2026 के पंजीकरण से पूर्व ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा। तो पीईटी के पहले ही आप लोग आवेदन कर ले, नहीं तो आप पीईटी के लिए आवेदन करेंगे वो सारी डिटेल्स आपका ओटीआर वाई ले लेगा। ओटीआर में आपने ऑलरेडी गलत कर रखा हुआ है, तब क्या हो। और जैसे कि सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी और कल एक नोटिस जारी हुई थी उसमें भी बताया गया था कुछ चीजों को लेकर के कि ये चीजें संशोधित नहीं हो सकती हैं। जैसे पीईटी 2025 की पंजीकरण के माध्यम से जो विद्यार्थी ओटीआर कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर वही रहेगा और उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। नवीन रूप से जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार ओटीआर करने वाले विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। आपका मोबाइल नंबर कभी नहीं बदलेगा, सोच समझ के मोबाइल नंबर आप लोग डालिएगा। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दी गई है, ये देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए इसमें 2 बदलाव आए निकल करके। एक बदलाव तो ये कि आपको ओटीआर करना होगा, ठीक है। दूसरा ये कि अब अगर कोई दूसरी वैकेंसी आएगी इस साल तो आपका पेड 2025 खराब नहीं जाएगा। अगर 25 में आपके ज्यादा नंबर है तो वही नंबर ले लिए जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। 2-2 पेट 3-3 पेट होंगे तो ये टेंशन खत्म होगी। इसमें ये लिखा है कि
एक पेड की वैलिडिटी 3 साल है। पेड 2025 की वैलिडिटी अभी भी है। अभी 2025 की वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई है, इसमें लिखा भी है। और इसमें यह कहा गया है कि जिस पेड के नंबर ज़्यादा होंगे, नॉर्मलाइज्ड नंबर, वही नंबर आपके काउंट किए जाएंगे अगली भर्ती में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब 3 दिन आपको मौके मिलेंगे। एक ये वाला 25 वाला वैलिडिटी है, 26 वाला, और जब आगे भी इसी तरीके से जब कोई वैकेंसी आएगी 27 वाला, तब तक आपका पेड 2025 की वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि 3 साल रहनी है। तो इनमें तीनों में से जिसके नंबर ज्यादा रहेंगे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सम्यक विचार उपरांत शासनादेश संख्या इतना में 20 नवंबर 2020 में दी गई व्यवस्था में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए पीईटी का आयोजन वार्षिक रूप से कराए जाने और परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने और किसी विज्ञापन के आयोजन के समय 1 से अधिक पीईटी के स्कोर वैध होने की दशा में, चूंकि अब 3 साल का हो गया है ना, तो अगर आपका 1 से अधिक पीईटी आप पास हैं तो अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर, अगर आपका 2 पीटी में अच्छा नंबर है तो जो सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक है उसी पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा मेंस के लिए। इसी बात में वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर के, और सबसे ज्यादा मांग मेरे चैनल के द्वारा ही रखी गई। प्रयागराज में इसको लेकर के मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाए थे कि पीईटी में बदलाव होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी बढ़नी चाहिए, लाइफ टाइम करनी चाहिए सीटेट की, और जिसमें ज्यादा नंबर रहेंगे वही नंबर विद्यार्थी लगा सकें। और नीचे यहाँ पर ये तो, और देखते हैं आगे क्या है, कोई खास बाकी वही है जो समूह की भर्तियां, सारी भर्तियां इसी में आएंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे, ये देखिए 4600 ग्रेड पे से कम की सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में निर्दिष्ट किए गए हैं। तो अब इसमें 4600 ग्रेड पे तक की भर्तियां आ गई। किस तरीके से आवेदन करना है तो उसको लेकर के जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पीटी के लिए पहले प्रमाणीकरण, फिर पंजीकरण, फिर शुल्क जमा करना, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। और प्रमाणीकरण कैसे होगा, वेरीफाई होगा आपका ओटीआर से। पहले विद्यार्थियों को ओटीआर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से या। और अब हम लोग ये फीस वगैरह है, फीस तो सभी को पता है, 185 रुपये जनरल की फीस है, ओबीसी की फीस है, और अनुसूचित जाति की 95 रुपये फीस है। अब हमको आयु सीमा 18 से अधिक के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं, अधिकतम आयु 40 साल है। आरक्षण उसी तरीके से दिया जाएगा। ये परीक्षा का प्रारूप है, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का प्रारूप जारी किया गया है पीईटी में। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और एक फायदा और रहता टेलीग्राम चैनल में, जब आपको चाहिए होगा तब आप लोग ढूंढ सकते हैं कि हमको 1 अगस्त को देखते नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पीएस परिहार के टेलीग्राम चैनल में पड़ा होगा, तो आप उसको आसानी से ढूंढ लेंगे। इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है और आज मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर ये भारतीय इतिहास 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के यहाँ पर लिखा है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भारतीय संविधान लोक प्रशासन 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, अंगणित 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, पूर्ण संख्या प्रतिशतता, साधारण अंगणित वगैरह पूछा जाएगा इस बार, ये देखिए। और सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और सामान्य अंग्रेजी भी आएगी, तर्क शक्ति भी आएगी, समसामयिकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, करंट अफेयर आएगा आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, अपठित हिंदी, गद्यांश, विवेचन, विश्लेषण, ये गद्यांश आएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे। एक गद्यांश रहेगा पैराग्राफ, उससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 10 नंबर के। एक ग्राफ आएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2, इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, ये भी 10 नंबर। तो ये पूरा नया वाला जो पैटर्न है वो भी जारी कर दिया गया है, आप लोग इसको जाकर के देख। आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा बताने की, नहीं तो अगला वीडियो आपके कमेंट के आधार पर ही होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।